हेलो एंड वेलकम एवरीवन द ऑनलाइन गुरु राजस्थान में मैं सुनील शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के इस सेशन में अगस्त 2022 से रिलेटेड राजस्थान स्विजस मैगजीन को कवर करेंगे। ये हमारा पार्ट सेकंड है। ऑलरेडी पार्ट वन में हमने 50% ऑफ द मैगजीन को कवर कर लिया है, तो उसे देखने के लिए आप चैनल पे विजिट कर सकते हैं और इसी टाइप के रेगुलर सेशंस हम आपके लिए लेकर आते हैं। तो उन सभी को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। तो चलिए, आपके लिए कम टाइम में ज़्यादा चीज़ें कवर करेंगे, इसलिए हमने ऑलरेडी इम्पॉर्टेंट चीज़ों को हाईलाइट किया हुआ है। यहाँ पे आप देख पाएंगे कि राजस्थान ने देशभक्ति गीतों के सामूहिक गायन का एक विश्व रिकॉर्ड बनाया है। तो इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन यहाँ पे है कि सरकारी और निजी स्कूल दोनों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। 1 करोड़ बच्चों ने ये गीत गायन का रिकॉर्ड यहाँ पे बनाया है और जो मुख्य समारोह था वो सवाई मानसिंह स्टेडियम में आयोजित किया गया था। यहाँ पे किस तरीके से पैरोडी की गई, तो देखिए, राज्य, जिला, ब्लॉक और विद्यालय स्तर पर शिक्षा विभाग और कला एवं संस्कृति विभाग द्वारा इस इवेंट को आयोजित किया गया। तो किस विभाग के थ्रू किया गया, तो शिक्षा विभाग एवं कला एवं संस्कृति विभाग ने इसका आयोजन किया था। इस अवसर पर जो रिकॉर्ड था वो किसने दिया, तो वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के अध्यक्ष जो हैं श्री प्रथम भल्ला ने मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी को विश्व रिकॉर्ड का जो प्रोविजनल सर्टिफिकेट है वो यहाँ पे सौंपा। तो ये 1 करोड़ बच्चों के थ्रू यहाँ पे एक रिकॉर्ड बनाया गया था, जैसा कि आप मेन जो प्रोग्राम था उसकी झलक यहाँ पे देख ही पा रहे हैं। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट आते हैं कि जयपुर के जामडोली में जो मानसिक विमंदित महिला एवं बाल विकास कल्याण पुनर्वास गृह का विस्तार करने के लिए 125 आवासीय क्षमता का नवीन भवन बनाने के लिए स्वीकृति दी गई है। तो इम्पॉर्टेंट ये होता है कि जयपुर के जामडोली में क्या स्थित है, मानसिक विमंदित महिला एवं बाल कल्याण पुनर्वास केंद्र कहाँ पे स्थापित है, तो जयपुर का जामडोली आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अगर आप लोगों ने स्कूल टाइम पे कभी स्काउट या फिर एनसीसी में शामिल हुए हो तो आपको पता है स्काउट रिलेटेड इवेंट होता है जिसको जम्बूरी कहा जाता है। तो 18th राष्ट्रीय स्काउट की जमूरी जो है वो कहाँ आयोजित की जाएगी, वो राजस्थान के अंदर आयोजित की जाएगी। कब आयोजित की जाएगी, तो 4 से लेकर 10 जनवरी 2023 तक इसे आयोजित किया जाएगा। कहाँ आयोजित किया जाएगा, तो पाली जिले के रोहट में इसका आयोजन किया जाएगा। नेशनल लेवल का इवेंट है तो आपके लिए इम्पॉर्टेंट रहेगा। और 66 ईयर्स के बाद राष्ट्रीय जमूरी की जो मेजबानी है वो किसको मिली है, राजस्थान को मिली है। इस वजह से ये और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो इससे रिलेटेड इवेंट चूँकि जनवरी 23 है तो आपके पास टाइम है, और भी जो फर्दर डेवलपमेंट होंगे उसको हम लोग चेक करते रहेंगे। ग्रामीण ओलंपिक आजकल अखबारों में सुर्खियां बटोर रहा है, तो ग्रामीण ओलंपिक खेल पे भी क्वेश्चन बन सकता है। ये कब से स्टार्ट हुआ, तो 29 अगस्त 2022 से इसको शुरू किया गया है। 30 लाख के आसपास के खिलाड़ी इसमें शामिल होंगे। खेल प्रतिभाओं को विकसित करने के लिए इसे किया जा रहा है। ठीक है, कब से स्टार्ट, 29 अगस्त से स्टार्ट। लगभग 30 लाख खिलाड़ी इसके अंदर शामिल हो रहे हैं, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट थिंग, आपने वंशावली लेखन के बारे में सुना होगा। यहाँ पे क्या किए जाते हैं, कुछ विशिष्ट समुदाय के द्वारा वंशावली का लेखन किया जाता है। तो अब इन्हीं वंशावलियों को संरक्षण प्रदान करने के लिए माइक्रोफिल्म बनाने में सहयोग करेगा राजस्थान सरकार। जयपुर में बनेगा वंशावली संरक्षण एवं संवर्धन से रिलेटेड अकादमी। तो ये याद रखेंगे, वंशावली संरक्षण से रिलेटेड संवर्धन अकादमी का जो कार्यालय है वो जयपुर के अंदर बनाया जाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट पे आगे बढ़ते हैं। इन्हीं से रिलेटेड जो ऐतिहासिक अभिलेख है उनको डिजिटाइज करने वाली है गवर्नमेंट, मतलब ये सारी चीज़ें अब आपको डिजिटल फॉर्म में उपलब्ध हो जाएंगे। ये जो वंशावली वगैरह है ये सूचना एवं प्रौद्योगिकी का इसमें इस्तेमाल किया जाएगा। आईटी इनेबल्ड स्कीम है जिसके थ्रू आप इसको ऑनलाइन देख पाएंगे। नेक्स्ट, ये जो माइक्रो फिल्म्स बनाई जाएंगे उनका अभिलेखागार, तो देखो बीकानेर में राजस्थान राज्य अभिलेखागार है जो कि देश का पहला डिजिटल अभिलेखागार भी है। मतलब यहाँ पे जितने भी रिकॉर्ड्स हैं वो आपको सारे के सारे डिजिटल फॉर्मेट में उपलब्ध करवाए जाते हैं। तो इसको थोड़ा सा आप याद रखेंगे। बीकानेर के अंदर अभी तक 25 लाख अभिलेखों को और आगे क्या कर दिया जाएगा, डिजिटाइज करके माइक्रोफिल्म उनकी डेवलप कर दी जाएगी।
नेक्स्ट आता है आदि बद्री धाम के जो महंत हैं श्री शिवराम दास एवं पशुपतिनाथ मंदिर के जो नवनियुक्त महंत हैं श्री भूरा बाबा ने खनन क्षेत्र को वन क्षेत्र में परिवर्तित करने का आदेश पारित करने के लिए मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद अर्पित किया था। यहाँ पे कई दिनों से आप न्यूज़पेपर में भी देख रहे होंगे कि इन जगहों पे अवैध खनन था और इनको रोकने के लिए इन्होंने आंदोलन किया था। तो वर्तमान में राजस्थान सरकार ने इस क्षेत्र को वन क्षेत्र घोषित कर दिया है। जब इसे वन क्षेत्र घोषित किया जा चुका है तो इसके थ्रू क्या हो जाएगा, वहाँ पे ये जो अवैध खनन थी इनकी सारी गतिविधियों को यहाँ पे रोक दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे इम्पोर्टेंस पे देखते हैं क्या आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे आपका इम्पोर्टेंट आ जाएगा पेज नंबर 41 पे। यहाँ आपको बताया जा रहा है कि 75 वर्ष के अंदर जो गवर्नमेंट ने 75 उपलब्धियाँ हासिल की है इससे रिलेटेड इम्पोर्टेंस। तो देखिए यहाँ पे बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो राजस्थान के स्थापना से लेकर अभी तक से रिलेटेड चीज़ें आपको बताई जा रही हैं। पहला, पंचायती राज की स्थापना राजस्थान के लिए एक महत्वपूर्ण बिंदु रहा है क्योंकि 2 अक्टूबर 1959 को तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा राजस्थान के नागौर में देश में पहली बार पंचायती राज की स्थापना की गई थी। ये एक इम्पॉर्टेंट हो जाएगा। तो राजस्थान का नागौर 2 अक्टूबर 1959, जवाहरलाल नेहरू, नागौर के अंदर देश में पहली बार क्या हुआ था, पंचायती राज की स्थापना हुई थी। ये पंचायती राज से रिलेटेड क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट, काश्तकारी अधिनियम से रिलेटेड क्या किया गया कि जो किसान थे उनके पास उनकी ज़मीन का अधिकार नहीं होता था, तो उनको अधिकार दिलाने के लिए 15 अक्टूबर 1955 को काश्तकारी अधिनियम लागू किया गया था, जिसके थ्रू उनको क्या किया जा रहा था, उनकी ज़मीन का स्वामित्व दिया गया। नेक्स्ट, प्रथम परमाणु परीक्षण राजस्थान में किया गया 18 मई 1974 के दिन। कहाँ पे किया गया? जैसलमेर के पोखरण में किया गया। कोड नेम क्या रखा गया था? तो स्माइलिंग बुद्धा इसका कोड नेम रखा गया था। जबकि द्वितीय परमाणु परीक्षण जो था वो 11 मई 1998 को किया गया था। ये भी पोखरण के अंदर ही किया गया था। और ये दोनों ऐसे परमाणु परीक्षण थे जो इंडिया को नेशनल ही नहीं इंटरनेशनल लेवल पर लेकर आए थे। और ये दोनों ही इवेंट कहाँ पे हुआ था? राजस्थान के अंदर ही हुआ था। उसके बाद अगर देखें, इंदिरा गांधी नहर परियोजना जो कि पहले गंग नहर के रूप में जानी जाती थी, ठीक है, तो गंग नहर की तर्ज पर पश्चिमी राजस्थान में जल की आपूर्ति के लिए पंजाब के हरीके बैराज से राजस्थान नहर का निर्माण करवाया गया। और नामकरण जो है वो किसने किया? प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट फैक्ट पे चलते हैं, नर्मदा नहर परियोजना। ये याद रखेंगे, नर्मदा नहर परियोजना सरदार सरोवर बांध के थ्रू है। कौन सी स्टेट से है? तो गुजरात से है। ठीक है, कहाँ पे निर्मित? तो जालौर के सांचौर के अंदर इसके थ्रू पानी लाया जा रहा है। ठीक है, कौन सा एरिया? जालौर का सांचौर। माही बजाज सागर परियोजना बांसवाड़ा जिले में माही नदी पे निर्मित है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और ये एक बहुत ही अच्छा बहुउद्देशीय परियोजना है। जब भी हम बात करेंगे बहुउद्देशीय परियोजनाओं की तो इनका सीधा सा मतलब होता है ऐसी परियोजनाएं जिनका एक से ज़्यादा उपयोग किया जाएगा। जैसे सिंचाई के लिए भी किया जा सकता है, ठीक है, उसको आप पीने के पानी के लिए भी कर सकते हैं, बिजली भी आप उस पर उत्पादित कर सकते हैं। अगला आता है बीसलपुर बांध। टोंक जिले में बनास नदी पर बीसलपुर बांध 1999 में इसका निर्माण पूरा हुआ था। इससे जयपुर, अजमेर जैसे प्रमुख शहरों को जलापूर्ति की जाती है। ये बहुत लैमलाइट में रहा है। पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना पूर्वी राजस्थान के 13 जिलों में पेयजल और सिंचाई की आपूर्ति के लिए इस परियोजना को लाया जा रहा है। और इसको लेकर कई बार केंद्र और राज्य के बीच में जो है विवाद बने रहे हैं। रावत भाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र राजस्थान में कहाँ पे है? कोटा के अंदर है। 1999 में स्थापित किया गया था। ये राजस्थान का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, तो इसलिए इम्पॉर्टेंट। सूरतगढ़ का तापीय संयंत्र बीकानेर के सूरतगढ़ में है, कोयले पे आधारित है। ठीक है, थर्मल पावर स्टेशन है। काली सिंध वाला जो है वो कहाँ है? झालावाड़ में काली सिंध नदी के पास है। ये क्या है? सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट है। छाबड़ा वाला कहाँ पे है? 12 में है। ठीक है, छाबड़ा वाला कहाँ पे है? 12 के अंदर है। सौर ऊर्जा में सिरमौर रहा है राजस्थान। 17,040 मेगावाट सौर ऊर्जा के उत्पादन क्षमता के साथ देश में प्रथम स्थान पर आया राजस्थान। ये इंपॉर्टेंट रहेगा। भड़ला का जो सोलर पार्क है वो जोधपुर के फलौदी में है।
2245 मेगावाट उत्पादन क्षमता के साथ ये विश्व का सबसे बड़ा सोलर पार्क स्थापित किया गया यहाँ पे। नेक्स्ट, कच्चे तेल के कुएं की खोज की गई। तो प्रदेश में 4 पेट्रोलियम बेसिन उपलब्ध हैं, जिनमें बाड़मेर सांचौर सबसे बड़ा है। इसी के अंदर केयर्न इंडिया द्वारा मंगला, शक्ति, विजया, भाग्या और ऐश्वर्या जैसे कुओं की खोज की गई है। प्रीवियस टाइम पे इन कुओं के नाम तक एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है, ये याद रखेंगे। प्राकृतिक गैस भंडार जैसलमेर और बाड़मेर बेसिन के अंदर यहाँ पे खोजे गए हैं और इनके नाम क्या है? कामेश्वरी, सरस्वती, रागेश्वरी। ये कुछ प्रमुख कुएं हैं जिनसे क्या निकाली जाती है? गैस निकाली जाती है। कोयले से संबंधित अगर बात करें तो राजस्थान में लिग्नाइट प्रकार का कोयला सबसे ज़्यादा पाया जाता है, जो कि बाड़मेर के गिरल, कपूडरी, जालीपा, भदरेसा, नागौर के माता सुख, कमाऊं, बीकानेर का बरसिंगसर, करनी माता आदि स्थानों पे मिलता है। रिफाइनरी राजस्थान के बाड़मेर के पचपदरा में HPCL और राजस्थान सरकार ने मिलकर यहाँ पे स्थापित की। बायो डीजल यहाँ पे रतनचोद, करंज आदि के बीजों से यहाँ पे बायोडीजल बनाया जाता है। गौमूत्र रिफाइनरी जालौर के कहाँ पे है? सांचौर में। पथमेड़ी गौशाला के अंदर गौमूत्र के विभिन्न औषधि बनाने के लिए देश की पहली गौमूत्र रिफाइनरी यहीं पे स्थापित की गई। इंपॉर्टेंस रखता है, ठीक है, इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट, अगर मनरेगा की तरफ देखते हैं तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2006 को सबसे पहले लागू करने वाला कौन था? राजस्थान था यहाँ पे, ये याद रखें। और इसी की तर्ज पे इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना 100 दिन शहरों में रोजगार देने के लिए राजस्थान गवर्नमेंट ने शुरू किया। सूचना का अधिकार अजमेर के ब्यावर के जो किसान मजदूर शक्ति संगठन थे, उनके मांग पर यहाँ पे शुरू किया गया। 2005 में सूचना का अधिकार अधिनियम जो था वो देश में लागू किया गया था। उसके बाद आते हैं मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना। कब से शुरू? 2 अक्टूबर 2011 से। निःशुल्क जांच 7 अप्रैल 2013 से। चिरंजीवी जहाँ पे यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज है, ठीक, ये 1 मई 2021 से। और ये सारी चीज़ें मैं जस्ट रीड आउट ही कर दे रहा हूँ क्योंकि ये चीज़ें आप ऑलरेडी प्रीवियस सेशन में पढ़ चुके हैं, तो इनमें कुछ ऐसा नहीं है जो आपको मुझे नया बताना हो। जयपुर मेट्रो सबसे पहले आपने देखा 13 नवंबर 2010 में मानसरोवर से चांदपुल शुरू किया गया था। खेल और खिलाड़ी से रिलेटेड राजस्थान अब तक 1 ओलंपिक पदक और 4 पैरालंपिक पदक हासिल कर चुका है, ठीक है, जिसमें देवेंद्र झाझड़िया, अवनी लखेरा, कृष्णा नागर, सुंदर सिंह गुर्जर जैसे विजेता रहे हैं और इन पे हाल ही में क्वेश्चन भी पूछा गया था। विश्व धरोहर की लिस्ट में अगर आप देखें तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, आमेर दुर्ग, कुंभलगढ़, चित्तौड़गढ़, गागरौन दुर्ग, सोनारगढ़, रणथंभौर, जंतर मंतर, जयपुर शहर का परकोटा जैसा अपना विशेष स्थान यहाँ पे रखता है, जो कि यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है। कई बार कुछ अनुसंधान केंद्र पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान केंद्र जो कहाँ पे है? तो काजरी की स्थापना 1959 जोधपुर में की गई थी। कई बार पूछा गया काजरी का मुख्यालय। सेम एज भेड़ और ऊन के लिए, तो भेड़ और ऊन के लिए जो है वो टोंक जिले का अविका नगर यहाँ पे राष्ट्रीय स्तर का केंद्र है। इसी प्रकार मसाला और बीजीय अनुसंधान केंद्र कहाँ पे? तो अजमेर के तबीजी के अंदर है। राई और सरसों रिलेटेड जो अनुसंधान केंद्र है वो कहाँ पे है? तो ये आप बता देंगे भरतपुर के सेवर के अंदर है, ठीक है। राजस्थान का पहला कृषि बजट 2022-23 में लाया गया था और इसको मैंने अपने चैनल पे विस्तार से आपको बताया भी था। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड है राजस्थान में, जो कॉपर खनिज का उत्पादन करता है। 1967 झुंझुनू के खेतड़ी में इसने स्टार्ट की थी। हिंदुस्तान सॉल्ट लिमिटेड जयपुर के सांभर में है, नमक उत्पादन के लिए काम करता है। जापानी पार्क जो कि आप देखते हैं औद्योगिक क्षेत्र के रूप में जाना जाता है, राजस्थान के अलवर के नीमराणा के अंदर स्थापित किया गया है, जिससे रिलेटेड यहाँ पे क्या किए जाते हैं? उत्पादित क्षमता हमने देखी है। नेक्स्ट, अगर हम लोग बात करें साक्षरता दर से रिलेटेड, तो देखिए जो साक्षरता दर है 1951 में सिर्फ 8.02% था, जो कि 2011 में बढ़कर जो है वो 66.1% तक चला गया, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा अमाउंट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। अब छोटे छोटे से कुछ स्कीम्स है जिनको यहाँ पे कवर किया जाए, जैसे कि इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना। 4 जनजातीय जिले कौन कौन से? प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और उदयपुर, तथा एक सहरिया बहुल जिला
जो कि 12 हैं। ठीक, इसके साथ 5 जिले में इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना शुरू किया गया था। 22-23 में गवर्नमेंट ने घोषणा की कि सभी 33 जिलों में इसको लागू करेंगे। तो पहले आपने ये पढ़ा, अब इसमें क्या घोषणा की कि सभी 33 जिले में लागू क्या किया जाता है। तो देखो, सबसे पहले तो 20-21 में शुरू किया गया था और लागू कर दिया गया था 2020 से। अब यहाँ पे इस योजना में क्या होता है, दूसरी संतान के जन्म पे 5 चरणों में 6,000 रुपए नगद राशि जो है वो गवर्नमेंट उपलब्ध करवाती है। याद रखेंगे, 5 चरण 6,000 रुपए। पहली किस्त कब दी जाती है, तो यहाँ पे पहली किस्त का जो भुगतान है वो कब करवाया जाता है, जब गर्भावस्था की जांच कर ली जाए और पंजीकरण करवाने पे 1,000 रुपए की राशि दी जाती है। देखिए, दूसरी किस्त जो है, कम से कम प्रसव पूर्व 2 जांचें अगर आपने करवा ली हो तो 1,000 रुपए की राशि दी जाती है। तीसरी किस्त, लाभार्थी को बच्चे के जन्म होने पर अगर आपने इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी कराई है, गवर्नमेंट या प्राइवेट हॉस्पिटल में करवाई है, तो 1,000 रुपए की राशि मिलेगी। चौथी किस्त कब मिलेगी, बच्चे के 3 माह यानी कि 105 दिन पूरे हो गए हों और नियमित रूप से आपने उसका टीकाकरण करवाया हो, जिसमें BCG वगैरह जैसे DPT OPV जैसे टीके यहाँ पे शामिल हैं। तो चौथी किस्त में आपको 2,000 रुपये दी जाएंगी। जबकि पांचवी और अंतिम किस्त जो है वो 3 माह के भीतर स्थायी परिवार नियोजन साधन अपनाए जाने पे आपको, लाइक कॉपर्टी वगैरह को अपनाए जाने पे 1,000 रुपये की पांचवी और अंतिम किस्त यहाँ पे दी जाएगी। तो इस स्कीम के थ्रू टोटल 6,000 रुपये की राशि जो है वो गवर्नमेंट आपको उपलब्ध करवाएगी। इसके तहत पहले से अब कितने नए जिले शामिल हुए हैं, तो 28 जिले यहाँ पे शामिल किए गए, क्योंकि पहले 5 जिलों में शुरू किया गया था, अब 28 में शुरू कर दिया गया। तो राजस्थान के टोटल 33 जिले जो हैं वो इसमें आ चुके हैं। अब और इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स की तरफ चलते हैं। स्वतंत्रता आंदोलन में पत्रकारिता की बहुत भूमिका रही है। ठीक, अब इनसे रिलेटेड अगर देखें तो भारत में पहला समाचार पत्र कौन सा था, तो बंगाल गजट था। भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा था, बंगाल गजट था। जबकि राजस्थान के बारे में अगर हम लोग बात करें तो 1849 में शुरुआत हुई मजह उल सरूर मजह उल सरूर जो था वो राजस्थान का फर्स्ट पत्र के रूप में, समाचार पत्र के रूप में जाना गया। अब देखिए, विजय सिंह पथिक जी, तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया था, अपने तरफ से पत्रकारिता का काम भी किया था, स्वतंत्रता सेनानी के रूप में जाने जाते थे। तो इन्होंने राजस्थान केसरी साप्ताहिक पत्र जो था वो प्रकाशित किया था। नाम याद रखेंगे, ठीक है, राजस्थान केसरी प्रकाशित किया किसने, विजय सिंह पथिक जी ने। नेक्स्ट आता है केसरी सिंह बारहट जी। इन्होंने चेतावनी चुंगटिया के नाम से सोरठे लिखे थे, जो मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह उनसे प्रभावित हुए थे और दिल्ली दरबार में जाना कैंसिल कर दिया था उन्होंने। ठीक है, इनके बारे में ये बताया जाता है कि श्री बारहट वर्धा चले गए और उन्होंने वहाँ से राजस्थान केसरी साप्ताहिक की शुरुआत की थी। ठीक है, और चेतावनी चुंगटिया इनके लिए इम्पॉर्टेंट रहा है। नेक्स्ट, कैप्टन दुर्गा प्रसाद चौधरी। ठीक है, नीम का थाना कस्बे से रिलेटेड थे दुर्गा प्रसाद जी। यहाँ पे इन्होंने क्या स्टार्ट किया, नवज्योति का प्रकाशन स्टार्ट किया था और नवज्योति पत्रिका आप अभी भी वर्तमान में देख रहे हैं। नेक्स्ट आता है आपके पास श्री राम नारायण चौधरी जी। सीकर जिले नीम का थाना कस्बे से रिलेटेड हैं। राजस्थान केसरी में भी इन्होंने क्या किया, कार्य किया। साथ ही साथ इन्होंने नवीन राजस्थान जैसे साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन किया। बाद में तरुण राजस्थान के नाम से उसे कन्वर्ट कर दिया गया, फिर यंग राजस्थान के रूप से, और दी मैन का भी इन्होंने प्रकाशन किया था। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इन्होंने प्रकाशित की। अचलेश्वर प्रसाद शर्मा जी आते हैं, जो कि तरुण राजस्थान में संपादक रह चुके थे। ठीक है, अजमेर से राजस्थान, फिर सैनिक जैसे, नव राजस्थान जैसे, प्रजा सेवक जैसे साप्ताहिक पत्रों का संपादन किया करते थे। इसी प्रकार से अगर आप जाएं पंडित झाबरमल शर्मा, तो ये जो थे ये कहाँ से थे, तो खेतड़ी जिले से रिलेटेड थे और इन्होंने भारत के नाम से साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन, नागपुर से मारवाड़ी का संपादन, फिर दैनिक कलकत्ता समाचार का संपादन वगैरह किया था। जयनारायण व्यास जी थे, तरुण राजस्थान के प्रकाशक एवं संपादन के रूप में ये जाने जाते हैं। अखंड भारत दैनिक पत्र इनकी तरफ से प्रकाशित किया था। आगीवाण, ठीक है, भाषा के प्रथम पाक्षिक पत्र आगीवाण का प्रकाशन एवं संपादन किया था। ये इनसे रिलेटेड कई बार एग्जाम में पूछा गया है। हरिभाऊ उपाध्याय जी, जो सरस्वती प्रताप, नवजीवन प्रभा
जैसे समाचार पत्रों से, जीवन साहित्य जैसे समाचार पत्र, त्याग भूमि हो गई, इनसे रिलेटेड रहे हैं। त्याग भूमि पे कई बार क्वेश्चन आए हैं। तो ये कुछ पत्रकारिता से रिलेटेड इम्पॉर्टेंस फैक्ट था जो आपने यहाँ पे देखा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं राजस्थान में ई वेस्ट, इतना इम्पॉर्टेंट नहीं। एक ऐप आता है देववाणी ऐप, राज्य संस्कृत शिक्षा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान महापुरा द्वारा, ठीक, किसके द्वारा? राज्य संस्कृत शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान महापुरा द्वारा देववाणी ऐप के रूप में शैक्षिक नवाचार किया गया। क्लास 1 से 12 तक ई कंटेंट इसमें दिए जा रहे हैं। ये जो ई कंटेंट है ये इन्हीं के गवर्नमेंट टीचर्स के थ्रू बनाए गए हैं और बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे कंटेंट दिया जाएगा। ठीक, ये याद रख लेंगे, इम्पॉर्टेंट रहेगा। 20 अगस्त को हम लोग क्या मनाते हैं? सद्भावना दिवस। ठीक है, 20 अगस्त को क्या मनाते हैं? सद्भावना दिवस, क्योंकि 20 अगस्त 1944 को राजीव गांधी जी का जन्म हुआ था। ठीक है, उसको सद्भावना दिवस के रूप में मनाते हैं। ये 31 अक्टूबर 1984 को जो तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी की हत्या हो गई थी, उनके बाद इन्होंने क्या किया था? प्रधानमंत्री के रूप में अपना कार्य शुरू किया था। इनके नाम कुछ योगदान है, जैसे देश को कंप्यूटराइजेशन, टेलीकम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी देने में इनका बहुत बड़ा योगदान था। शिक्षा का स्तर को सुधारने के लिए इन्होंने 1986 के अंदर राष्ट्रीय शिक्षा नीति का भी क्या किया था? ऐलान किया था। साथ ही साथ 1986 में महानगर टेलीफोन, ठीक है, महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, जिसको कि MTNL कहा जाता है, उसकी स्थापना का भी श्रेय इनको जाता है। इसी वजह से इनको कंप्यूटराइजेशन और टेलीकम्युनिकेशन का भारत के अंदर इस क्रांति के लिए इनको जाना जाता है। ठीक है, 33% महिलाओं के लिए रिजर्वेशन करवाना हो स्वराज्य संस्थाओं के अंदर, वो भी ये जाने जाते हैं, और भी बहुत सारे इम्पोर्टेंस इनके लिए रखे जाते हैं। तो राजीव गांधी जी जब देश में आम चुनाव के प्रचार कर रहे थे, 21 मई 91 को तमिलनाडु के श्री पेरम्बदूर गए थे। वहाँ पे एक आत्मघाती हमला हुआ जिसमें इनकी डेथ हो गई थी। तो ये इनके लिए इम्पॉर्टेंट रहेगा। फिर राजस्थान का जो विधानसभा भवन है, उसके ऊपरी और निचले भूतल में 21,000 स्क्वायर फीट से राजस्थान आख्यान संग्रहालय निर्मित किया जा रहा है। ठीक है, राजस्थान आख्यान संग्रहालय का निर्माण किया जा रहा है, जो कि राजस्थान के गौरवमयी गाथा और राजनीतिक चीज़ों को यहाँ पे आपको प्रदर्शित करेगा। तो बस ठीक है, प्लेस आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। उद्घाटन किसने किया? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री NV रमन्ना ने इनका क्या किया था? उद्घाटन किया था। राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक कब से स्टार्ट? 29 अगस्त से। ठीक है, 30 लाख खिलाड़ी इसके अंदर शामिल होने वाले हैं। तो इससे रिलेटेड जो मेन इवेंट है वो कहाँ होगा? सवाई मानसिंह स्टेडियम जयपुर के अंदर आयोजन होगा। इसके थ्रू पंचायत, ब्लॉक, जिला और राज्य सभी स्तरों पे क्या होगा? विस्तृत रूप से खेल को आयोजित किया जाएगा। 11,341 पंचायत, 352 ब्लॉक के अंदर इसका आयोजन किया जा रहा है। यहाँ पे ब्लॉक स्तरीय कमेटी बनाई जाएगी। कमेटी का जो संयोजन होगा वो पंचायत स्तर पर सरपंच को इसका संयोजक माना जाएगा, और उपखंड अधिकारी जो होंगे वो अदर कमेटी के संयोजक के रूप में काम करेंगे। इसमें टोटल कितने प्रकार के खेल हैं? तो 6 प्रकार के खेल हैं। कौन कौन से? कबड्डी, शूटिंग बॉल, वॉलीबॉल, हॉकी, खो खो, टेनिस बॉल, क्रिकेट। ठीक है, ये 6 प्रकार के खेल इसमें शामिल हैं। इन पे क्वेश्चन बनाना बड़ा ही ईजी हो जाएगा, तो इसको आप लोग थोड़ा सा याद कर लेंगे। राज्य स्तर पर 2 अक्टूबर को 4 दिवस तक मैचों का आयोजन किया जाएगा, और फिर फाइनली अवार्ड्स यहाँ पे दिए जाएंगे। ठीक है, मानगढ़ धाम जो आप सभी जानते हैं बांसवाड़ा के अंदर आता है। ठीक, ये जो मानगढ़ धाम है ये क्यों फेमस है? 17 नवंबर 1913 मार्गशीर्ष पूर्णिमा पर जन्मदिन मनाने के लिए एकत्रित हुए थे, और वहाँ पे ब्रिटिश सेना की तरफ से इन पे गोलियाँ चलाई गई थी। ठीक है, तो बांसवाड़ा और डूंगरपुर जिले सहित जो आसपास के लोग हैं वो गोविंद गुरु को वहाँ पे मानते हैं, तो उनसे रिलेटेड यहाँ पे धाम विकसित किया गया था। तो स्टूडेंट, ये था हमारा आज का सेशन। हमने इसे कम्प्लीटली कवर अप कर लिया है, और इसी के थ्रू अगस्त मंथ का जो राजस्थान सुजस है वो कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट अपकमिंग अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।